आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन समाप्त कर घर लौट जाने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एम्स भोपाल के पास 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों का किया भूमि पूजन। और आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। कार्तिक पूर्णिमा पर भी पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त कर घर लौट जाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की घोषणा की। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है और हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ से अधिक खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण बाजार की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत कर रही है। सरकार ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, बल्कि खरीद केंद्रों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। वे आज उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं से पेयजल के साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों किसानों को सिंचाई के लिए भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 20 नवंबर को खंडवा के हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव के 6वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। जल महोत्सव के दौरान लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट ऊंची रोप स्विंग और जिप साइकिल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एम्स भोपाल के पास मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के अंतर्गत 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल को सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश की जाएगी। ये मेट्रो स्टेशन कुल 426 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। जनवरी 2022 से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सभी 8 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त होंगे। ऊर्जा संरक्षण के लिए भी सभी स्टेशनों पर एलईडी लाइट और सोलर पैनल की व्यवस्था की जाएगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भी मेट्रो स्टेशन के साथ स्काई वॉक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में आज गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानव जाति के उत्थान के लिए जो संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया, वो आज पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है। वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की। नर्मदा घाटों, विशेषकर जबलपुर के ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, उमा घाट, जिलेहरी घाट, भेड़ा घाट और होशंगाबाद के सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे
और इस अवसर पर भंडारे के आयोजन भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि 22 नवंबर को मंडला में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन सम्मेलन में वनाधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय भाई बहनों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पट्टा वितरण और वनों में रहने का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन और हित लाभ का वितरण जल्दी ही सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जारी जनजातीय गौरव सप्ताह जनजातियों में जागरूकता लाने और उनकी जिंदगी बदलने का एक बड़ा अभियान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत मध्यप्रदेश को दूसरी किश्त में 1279 करोड़ 19 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि कार्य की प्रगति और धनराशि के उपयोग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दूसरी किश्त के तहत अनुदान प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। ग्रामीण आबादी के हर परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के कार्य जल मिशन के तहत किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से 5,117 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई है। राज्य सरकार भी समान अंशदान शामिल कर मिशन के कार्यों को पूरा कर रही है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अल्प प्रवास पर दोपहर खजुराहो विमानतल पहुंचे। श्री मोदी का खजुराहो विमानतल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगवानी कर आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के महोबा के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर आज प्रदेश में भी उन्हें याद किया गया। इस मौके पर जबलपुर, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन समाप्त कर घर लौट जाने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एम्स भोपाल के पास 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों का किया भूमि पूजन। और आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। कार्तिक पूर्णिमा पर भी पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।